इसको बोलते हैं घोर कली। सब्जी बनती है काली काली एकदम से, पता नहीं कैसे जल गई आज, पर जल गई। मतलब इस कढ़ाई से एक एक आलू उठा के और फिर मैंने यहाँ पे रखा है, तब जाके ये कुछ अच्छी दिख रही है, नहीं तो ये भी एकदम काली काली दिख रही है। सच बताऊँ ना तो दीदी की याद आज मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। आज पता नहीं क्यों आ रही है, हो सकता है वो मेरे पास से गई है इसलिए हो। मुझे बस एक ही चीज़ की चिंता है कि मैंने जो ये किया है तो वो पाप की एक दिन श्रेणी में ना आ जाए, नहीं तो फिर क्या। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अभी तक अच्छे होंगे। तो मस्त रहिए, सुस्त रहिए और देख रहिए आज ब्लॉग को। धन्यवाद। तो कल तक मैं जब सुबह सुबह उठता था तो ब्रश करता था, बर्तन धुलता था और मेरे को नाश्ता मिल जाया करता था, लेकिन आज मैं सुबह उठा, ब्रश करा, बर्तन धुला और अब नाश्ता खुद ही बनाना पड़ रहा है क्योंकि दीदी तो चली गई है। अब दीदी चली गई है तो मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा। अब मतलब कल कम खा के गई थी तो चावल कुछ ज़्यादा ही बच गया था, तो सुबह का नाश्ते में मैं चावल को फ्राई करूँगा, उसको मतलब तेल में तलूँगा और उसके बाद मैं खाना बनाऊँगा, मतलब रोटी सब्जी हो सकता है बनाऊँ। तो चावल को फ्राई करने की सारी रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखो, जीरा, मूंगफली। तो अब जल्द से जल्द इसको फ्राई करते हैं क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से लगी है। लेकिन यार अकेले मज़ा नहीं आ रहा, पता नहीं, 2-3-4 दिन रही दीदी तो अच्छा लगा, काम में भी मदद हो जाया करती थी और वैसे तो, बट अब अकेले आदत पड़ेगी। हालांकि मैं गैस चालू करके तेल को ऊपर उसके ऊपर रख के और ब्लॉग बना रहा था तो उसके चक्कर में तेल ही पूरा जल गया। मुझे इसको तुरंत बंद करना पड़ा, नहीं तो पूरा ये जल जाता। ये तेल एक बार ठंडा हो जाए उसके बाद फिर वापस से गैस चालू करूँगा, फिर तेल गर्म होगा, फिर बनेगा। कि मूँगफली मैंने तल ली है, मतलब इस गर्म तेल में बन तो जाएगा, बनने में तो कोई दिक्कत नहीं है। बट दीदी जो है तो मेरी आदत को ज़रूर बिगाड़ गई है। 4-5 दिन सब वही किया ना, खाने का जो भी था, सुबह का नाश्ता, रात का खाना, सुबह का खाना पूरा वही बनाती थी, तो मेरी आदत बिगड़ गई। और अभी मैं घर से भी आया था तो घर में मम्मी बनाती थी। बाकी हो गया 4-5 महीने रहा होती इतनी तो है। अभी चावल हमारा फ्राई हो चुका है तो अभी खाएँगे बढ़िया मज़े से। और आज जो हमने खीरा काटा है उसको टेस्ट करके काटा है ताकि कड़ू ना हो, तो कड़ू नहीं है, बढ़िया उसका स्वाद है। कल वाला थोड़ा यार स्वाद मतलब पूरा बिगाड़ गया था खाने का। सही है। ये प्याज खीरा सलाद के रूप में और 2 मैंने पीस ऐसे भी रखे। ये है चम्मच और चम्मच, ये है पानी, ये है पानी और ये भी है पानी। ये एक अलग प्रकार का बोतल है, इसमें ना जिस टेम्परेचर का हम पानी डालेंगे उसी टेम्परेचर का पानी रहेगा। मतलब अगर इसमें हम ठंडा पानी डाले रहेंगे तो ठंडा ही रहेगा, गर्म डाले रहेंगे तो गर्म ही रहेगा। मतलब ये टेम्परेचर लेस की टेम्परेचर हेस क्या बोलते हैं, वैसा बोतल है। स्पेशल बोतल है, कल लाया था हमने, आपको दिखाया नहीं था। 2 लाए थे, मतलब बाई 1 गेट 1 वाला था। तो एक ये वाला है और एक दीदी ले गई है। दीदी जो ले गई है उसका बड़ा प्यारा सा है, हालांकि वो अपने हिसाब से ले आई है, मैं अपने हिसाब से ले आया हूँ। उसका कलर दूसरा है, उसका कलर लगभग इस बाल्टी के कलर का है। नहीं, उस इसके कलर का है, सेम टू सेम उसके कलर का है। उसका बोतल बढ़िया दिखता है। बाकी डिज़ाइन तो यही है क्योंकि बाई 1 गेट 1 वाला ऑफर था इसलिए। और ये हमको मिला था 300 की 200, कितने 278 का। खाते हैं अपना सुबह का नाश्ता, फिर उसके बाद खाना भी तो बनाना है। और अभी तो बर्तन धुलने हैं क्योंकि वो जो कुकर है वो कल खाली नहीं हुआ था तो सुबह हम उसको धुल नहीं पाए। अब ये कढ़ाई भी जूठी हो गई है, ये प्लेट हो गई है, ये गिलास हो गई। खाना खाने के बाद मतलब नाश्ता करने के बाद बर्तन धुलने पड़ेंगे, फिर उसके बाद कुछ तो काफ़ी समय। दीदी जब तक थी तो कुछ हेल्प हो जाएगा, देखिए अब तो नहीं है तो हो गया, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से हम सीधे नाश्ता करने के बाद। तो सुबह का नाश्ता तो हो गया है, बट इतना सारा चावल था कि मतलब पूरा नहीं ख़त्म हुआ है, थोड़ा सा बच गया है। तो कढ़ाई तो खाली नहीं हुई है, तो मैं सोच रहा हूँ इस चावल को इस कटोरी में डाल दूँ क्या, कढ़ाई खाली हो जाए। तो अभी इतना सा चावल बचा है जो कि कटोरी मैंने रख दिया है और इसको अब ढक दूँगा। तो अब ये बर्तन है जो मेरे को धुलना है। और ये कल की दाल जो बची थी ख़राब हो गई है आज। उस दाल को मुझे अनलकली फेंकना पड़ेगा, मतलब क्या कर सकते हैं, ख़राब है। ख़राब ना होती अगर थोड़ी सी भी ना तो मैं खा लेता, बट पूरी ख़राब थी। तो अभी जाएंगे हम अपने बर्तन धुलने, क्योंकि बर्तन जल्दी धुलेंगे तब खाना बनाएंगे। हालांकि नहाने धुलने के बाद ही मैं सोच रहा हूँ खाना बनाने, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है। उसके कारण से मैंने सुबह से टी-शर्ट नहीं पहनी है, इस बनियान के सहारे में, मतलब समझ सकते हो कितनी गर्मी है। एक ये है और एक ये डब्बा है, इस डब्बे में अचार था जो कि अचार ख़त्म हो गया है, तो इसलिए इसको भी धुलना। तो अभी बर्तन मेरे धुल गए हैं यार, बहुत टाइम लगा। सबसे ज़्यादा टाइम तो इस डब्बे को धुलने में लगा जिसमें अचार था। अचार के वो तेल को छुड़ाने में इतना समय लगा, क्या होता है, जितना समय मेरे को कुकर और कढ़ाई को धुलने में नहीं लगा उससे ज़्यादा समय लगा इस डब्बे को धुलने। जा रहा हूँ नहाने और नहा के आऊँगा, रेडी हो जाऊँगा, मतलब मूड फ्रेश हो जाएगा। ये जो गर्मी लग रही है इतनी, ये चली जाएगी तो खाना बनाऊँगा, खाऊँगा, फिर देखते हैं क्या क्या होगा। नहा धुल के बढ़िया रेडी हो गया हूँ और अब बनाते हैं अपने लिए हम खाना। बढ़िया ठंडक ठंडक फील हो रही है क्योंकि अभी जस्ट नहा के आया हूँ। तो खाने में आज हम क्या बनाएं, सोच रहा हूँ कि चावल तो सुबह खा चुका,
तो अब मैं सोच रहा हूँ रोटी बनाने की, क्या रोटी बनाऊँ। और अगर मैं रोटी बनाऊँगा तो सब्ज़ी बनाने के लिए केवल मेरे पास आलू है, टमाटर है नहीं, तो मैं क्या करूँ क्या करूँ, सोचना पड़ेगा यार क्या किया जाए क्या किया जाए। पानी तो पिए पहले। सोच रहा हूँ रोटी ही बना लूँ, क्योंकि रोटी को मैं अचार में भी खा सकता हूँ और आलू की भुजिया बना लूँगा तो उसमें भी खा सकता हूँ, या फिर टमाटर नहीं हो तो टमाटर लाने के बाद सब्ज़ी बना के खा सकता हूँ। रोटी ही सही रहेगी, क्योंकि चावल बनाऊँगा तो यार क्या करूँ, चावल में भी हम रोटी बनाते हैं पहले, फिर जो होगा देखा जाएगा। बहुत अगर सोचेंगे तो फिर पता नहीं कब तक खाना बनेगा। गाइस मेरा खाना बन चुका है और मतलब जैसा बना है ना, मतलब रोटी जो बनी, रोटी तो एक नंबर की बनी है आज। रोटी में कोई ख़राबी नहीं है, ना जली है ना कुछ हुई है, बढ़िया बनी है, देखो है ना, कुछ नहीं हुई है, मस्त है। बट जो सब्ज़ी बनी है मतलब क्या कहें, आप लोग खुद देखो, ये ऐसी सब्ज़ी बनी थी, मतलब पूरी जल गई थी कढ़ाई की वजह से। मतलब ये पता है क्या है, इसमें मिर्च है, प्याज है और जीरा, और ये मुझे इससे इसको अलग करना पड़ा है, इतनी ख़राब हो गई थी। मतलब उसका जो मसाला टाइप था ना, प्याज जीरा और मिर्च पूरी तरह से जल गया था। किसी तरह आलू मैंने बचा ली थी तो उससे मेरे को अलग करके यहाँ पे रखना पड़ा। मतलब इस कढ़ाई से एक एक आलू उठा के और फिर मैंने यहाँ पे रखा है, तब जाके ये कुछ अच्छी दिख रही, नहीं तो ये भी एकदम काली काली दिख रही थी। अब बताओ, को बोलते हैं घोर कलयुग, सब्जी बनती है काली काली एकदम से। पता नहीं कैसे जल गई आज, पर जल गई, शायद तेल कम था इसलिए जल गई। तो हम यही सब्जी खाते हैं अपनी, अब क्या ही कर सकते हैं। वो सब्जी है और ये चावल है जो सुबह का बचा हुआ था ना थोड़ा सा। ग्रुप में ये प्याज और ये खीरा खाते हैं अपना लजीज बना है जो हमारे पास, उसी को लजीज बोलेंगे। अब मतलब कुछ अच्छा है नहीं, बट चलो हो गया, काफ़ी सारा खाना है। ये चावल है, ये सब्जी है और ये रोटी है। तो खाते हैं, फिर खाने के बाद हम लोग थोड़ी देर आराम करेंगे, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। सच बताऊँ ना तो दीदी की याद आज मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। आज पता नहीं क्यों आ रही है, हो सकता है वो मेरे पास से गई है इसलिए हो, बट बहुत याद आ रही है। लेकिन हम याद को केवल यादों में ही रख सकते हैं। अब वो तो पता नहीं कब तक में आएगी, बोली तो मैं चल रहा हूँ, पता नहीं कब तक में आएगी। तो मिलते हैं आप लोगों से हम थोड़ी देर बाद। तो अभी मस्त खाना खा लिया है और बढ़िया आराम करने में जा ही रहा था कि पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे कुछ टेंशन है, समझ आ रही है दिमाग में कुछ टेंशन। किस चीज़ की है वो मुझे आ नहीं रहा कि क्या टेंशन है, बस है किस चीज़ की टेंशन हो सकती है। टेंशन लग रहा है मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा दिमाग, बट किस चीज़ की अगर पता चल जाए तो थोड़ा कुछ उसका हो सकता है यार। किस चीज़ की है यार, फाइनल एग्ज़ाम की तो नहीं है, फाइनल एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं तो उसकी टेंशन, पता नहीं किसकी टेंशन है यार, याद आ जाए, समझ नहीं आ रहा किस चीज़ की टेंशन है, बस टेंशन है यार, क्या करूँ। हाँ बढ़िया हवा आ रही है यार इस पंखे। तो अभी शाम हो गई है, शाम को अपन लोग क्या करते हैं कुछ करने को तो है नहीं हमारे पास, बस भूख लगाई है वापस से मेरे को। लेकिन खाने के लिए हमारे पास केवल एक ही रोटी बची है, वो भी अकड़ गई है, कपड़े में नहीं रखे थे। और सब्जी खाने के लिए हमें वापस से बनाना पड़ेगा, तब हम खा पाएंगे, तो नहीं खा पाएंगे। रात का खाना तो हमारा हो गया, बाहर बिना बुलाए पार्टी करने गए थे, शादी वाली पार्टी। वहाँ जाके हमने पेट भर खाना खाया और बढ़िया मन लगा के, मतलब जो करना था नाचे गाए सब करके और आ गए वापस, मज़ा आ गया। लेकिन मुझे बस एक ही चीज़ की चिंता है कि मैंने जो ये किया है तो वो पाप की गिनती में श्रेणी में ना आ जाए, नहीं तो फिर क्या हुआ। क्योंकि बिना बुलाए किसी के यहाँ खाने गए हैं तो मतलब वो किसी दूसरे का दाना था, किसी दूसरे के हिस्से का, और हम खा लिए हैं। तो आई होप भगवान से हम क्षमा चाहते हैं, हमने जाने वक्त भी हमने मांग लिया था और आया है तब भी मांग रहे हैं, सॉरी। तो आज के ब्लॉग को हम कर देंगे यहीं पे खत्म, मिलेंगे अपने न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, थैंक्स।